प्रेरितो जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका में श्री स्वामी राम सूरदास जी महाराज के उपदेश। तत्व की प्राप्ति हो जाए और होते ही वे दृढ़ हो जाए, ऐसी बात बताई जाती है। बिल्कुल सबके अनुभव की बात है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि जड़ प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन परमात्म तत्व में कभी परिवर्तन होता नहीं है और वह सदा ज्यों का तो रहता है। ना बदलने वाले का और निरंतर बदलने वालों का, दोनों का हमें अनुभव है। बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ, इसमें मैं वही हूँ, ये अनुभव न बदलने वाले का है। संसार, शरीर, मनोवृत्ति, भाव, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि बदलने वाले हैं, ये सबका अनुभव है। परंतु उन बदलने वालों को जानने वाले हम नहीं बदलते। बदलने वाले में जब हम स्थित रहते हैं तब हमें सुख और दुख होता है, अर्थात पुरुष सुख दुख के भोगने में हेतु होता है। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं, जो हमारी मनोवृत्ति बदलती है, हमारी अवस्था बदलती है, हमारी दशा बदलती है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारी क्रियाएं बदलती हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। इन बदलने वालों में जब हम स्थित होते हैं तब हम प्रकृति में स्थित होते हैं। मन में जो काम, क्रोध, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि वृत्तियां पैदा होती हैं, उनमें जब हम स्थित होते हैं तब हम पराधीन हो जाते हैं और सुख दुख का भोग करते हैं। तो हम ऐसे में अपने जीवन का लक्ष्य यानी प्रभु का प्राप्त करना, मनुष्य का जो लक्ष्य है, कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए एक दुख के ही दो नाम हैं, सुख और दुख। जैसे दांत की बीमारी एक है पर उसी को दो नाम है, खुजली और जलन। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी लगती है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है वह भी बीमारी है और जो चीज़ बुरी लगती है वह भी बीमारी है। हमारा एक मनुष्य जीवन केवल सुख दुख परिस्थितियों में ही बंद कर रह जाता है और हम ईश्वर चिंतन को छोड़ देते हैं। और जिस समय हम ईश्वर चिंतन, भगवान का भजन करने लगेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित होगा और हम सुख दुख के इस आवरण से मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण अवस्थाओं, दशाओं, परिस्थितियों और घटनाओं में हम रहते हैं, यह हमारा अनुभव है। अगर ऐसा नहीं हो तो संपूर्ण अवस्थाओं, दशाओं आदि का ज्ञान होता ही नहीं हमको। हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि का ज्ञान होता है, सुख दुख का भी ज्ञान होता है, शोक, मोह, चिंता, राग, द्वेष आदि का भी हमें ज्ञान होता है। तो हम शोक, मोह, चिंता, भय, उद्वेग आदि से रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। इस शोक में ही रात दिन रहते हैं तो हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। परंतु ऐसा है नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर ठीक और बेठीक दोनों का ज्ञान हमको होता है। इससे हमको ऊपर उठना है, भगवान का भजन करना है।